हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जीके जीएस वाले सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 31 सेट हमारा हो चुका है। आज हम लोग 32 नंबर सेट को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे फटाफट चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? मनमोहन सिंह ने, अमृत सेन ने, रघुराम राजन ने या उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है? तो ये रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैव विकास से, रासायनिक विकास से, भौतिक विकास से या कृत्रिम विकास से संबंधित है? तो ये रासायनिक विकास से संबंधित है। अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से अध्यक्ष से लोकसभा सदस्य हैं? शत्रुघ्न सिन्हा है, धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है या पारिस रावल है? तो ये पारिस रावल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य कितना होता है? W इज इक्वल टू क्या होता है सबको पता होगा, एफ एस होता है। तो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन है। 1 मीटर डिस्टेंस तय किया है तो कितना होगा? कार्य 1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन क्या है? शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं या रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं या छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल या अमेजोन के सीईओ हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात जान लेना है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला हैं। गूगल का तो पता ही चल गया, सुंदर पिचाई। डेल के जो सीईओ हैं उनका नाम है माइकल वी डेल है। और अमेजोन का जो सीएफ है सबको पता ही होगा, जेफ बेजोस जिनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवन नायर है या एस किरण कुमार है, शेखर वासु है या आर मरुग सेन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखर वासु। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के एक अंग्रेज गुरिंदर चड्ढा को 2017 के लिए सिख जुएल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गुरिंदर जो है किस खेल से प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म निर्माण से है, दौड़ से है, औषधि से है या पत्रकारिता से है? तो ये फिल्म जगत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रसार है, बचाव है, प्रजनन है या श्वसन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजनन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। उसी के जरिए नया जो क्या होता है, नया जो व्यक्तिगत बनता है अलग अलग प्रजातियों का वो बनता है, तैयार होता है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह तृतीय को, बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह अहमद शाह को? तो ये बहादुर शाह जफर को भेज दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? एक आयताकार पथ पर दौड़ना, एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना या एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना या एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना? तो जब वृत्ताकार पथ पे जब एक एथलीट दौड़ेगा तो उसका क्या होगा, उसका त्वरित जो वेग होगा वो काफी ज्यादा होता है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है बताइए? जैसे यहाँ तक दौड़ना है तो दौड़ते दौड़ते आदमी यहाँ नहीं रुकता और आगे तक चलाता है, क्यों? स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है या गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है या वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है या नहीं किया है या उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गति का जो जड़ता है उसको आगे बढ़ने के लिए, जैसे आप क्या करते हैं, बॉल अगर गति में आ रहा है कैच करते हैं तो थोड़ा पीछे की ओर खींचते हैं, मतलब क्या, उसको वेग को शून्य करने के लिए थोड़ा खींचना पड़ता है। वैसे ही गति की जड़ता उसे आगे बढ़ा देती है, ठीक है, क्योंकि वो गति में रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है? ब्रेड जो होता है या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? O2 है, H2 है, CO है या CO2 है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2017 में रचित सचिन तेंदुलकर द्वारा लोकार्पित किए गए एक एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है बताइए? SRT है, सचिन है या 100 MB है या आमची मुंबई है? तो ये 100 MB है। नेक्स्ट है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है?
विरलीकरण कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, गूंज कहते हैं या प्रतिबिंब उसको कहा जाता है। तो ध्वनि जब दोबारा सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन जो है प्रदान किया गया था, आइंस्टाइन के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या प्लैंक के द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्लैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, लोहा है, हीरा है, तांबा है या शीशा है। तो सबसे ज्यादा जो कठोर होता है वो हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलाउ जो है, किलाउ ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ पे स्थित है, हवाई में है, वियतनाम में है, जापान में है या स्पेन है। तो जो हवाई जो ये किलाउ जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप में पड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है बताना है। अधातुओं को मेटेलोइड से, धातुओं को मेटेलोइड से, धातुओं को हैलोजन से या धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। मांसपेशियां है, रेशे हैं, हड्डियां हैं या कोशिका, इसमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक होता है। तो ये जो हड्डियां होती है एक तरह की संयोजी ऊतक होती है। नेक्स्ट है कार्बन के उपयोग जो होता है, उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लोहा का, तांबा का, सोडियम का या जस्ता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पानी या सोडियम क्लोरीन बनता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2016 के फाइनल में भारत को हराकर कौन सा देश विजयी बना था, ऑस्ट्रेलिया बना था, नीदरलैंड, अमेरिका या स्पेन बना था। तो ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आइसोटोप कहा जाता है, परमाणुविकता कहा जाता है, परमाणुविक संख्या कहा जाता है या परमाणुविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसको परमाणुविकता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर, 786 वाट के बराबर, 768 वाट के बराबर या 764 वाट के बराबर। तो ये 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होगी बताइए, 3 होगा, 2 होगा, 0 होगा या 1 होगा, कितने कक्ष होंगे उसमें। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 होगा। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ का घनत्व क्या होगा, पानी के घनत्व से कम होगा तभी वो तैर पाएगा। तो इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, देखिए पानी के समान होता है, पानी से अधिक होता है, शून्य होता है या पानी से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है इसीलिए बर्फ तैरने लगता है पानी पर। नेक्स्ट है निम्न में से विषम की पहचान करना है, ZnOH ट्वाइस है, CuOH है, NaOH है और NH4OH है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, NaOH जो होता है इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है, मुर्गों की लड़ाई से, सांडों की लड़ाई से संबंधित है, भैंसों की दौड़ से या आदिवासी नृत्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है, ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिनक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है, इथेनोइक एसिड का, इथेनॉल का, मिथेनॉल का या एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। तो इथेनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम सतह यानी एम जो सेल है में सामाजिक किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। ठीक है, देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है 2n² निकालने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड एन की जगह 3 रखिएगा तो 3 का 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूरत है, वडोदरा है, राजकोट है या अहमदाबाद है। तो ये जो शहर है इसका नाम है क्या, राजकोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, गर्भनाल होता है या फैलोपियन ट्यूब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको गर्भनाल कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये बताना है।
तो ये देखिए कितना गुना हो जाएगा, देखिए 1/2 mv² होता है mv², ठीक है। अब यहाँ पे v का वैल्यू अगर 4 रख दीजिएगा तो देखिए v4 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, वेग को दुगुना करना है, 2 गुना होगा यानी 4 गुना ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल जो फोकस होता है वो क्या होता है, ये चीज बताना है। तो देखिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पॉल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। बॉस्टन है, पेंसिल्वेनिया है, फ्लोरिडा है या शिकागो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉस्टन है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है ये चीज बताना है। 2.3 × 10⁻23 ग्राम होता है, 3.10 × -23 ग्राम होता है या 5.3 × 10⁻23 ग्राम होता है या 4.3 × 10⁻23 ग्राम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.3 × 10⁻23 ग्राम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। लोहा है, एल्यूमिनियम है, जास्ता है या पोटेशियम है। तो ये पोटेशियम होता है। बाकी एल्युमिनियम, ये जितनी भी धातुएं होती है ये रिएक्शन नहीं करती है ठंडे पानी से। भारतीय मूल की इंद्री नुई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी सीईओ हैं। कोका कोला का, माइक्रोसॉफ्ट का, पेप्सिको का या अमेजन का। तो ये पेप्सिको के हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं। मोलास्का होते हैं, नीमेटोडा होता है, ऑर्थोपाडा होता है या काइनोडर्मेटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काइनोडर्मेटा जो होता है। जनरली ये कह सकते हैं कि मछलियों की प्रजातियों में ज्यादातर ये आता है, ठीक है, जिसमें जैसे स्टार फिश होती है, ब्रिटिल फिश होती है, समुद्री अर्चिन होता है, समुद्री खीरा होता है, थायोन होता है, मतलब समुद्री जितने भी जीव होते हैं इसके अंदर आते हैं लगभग। नेक्स्ट है उस आध्यात्मिक गुरु का नाम जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अल्प धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच सहिष्णुता के संबंध संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। आसाराम बापू हैं, बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं या मोरारी बापू हैं। तो ये कौन है, ये है श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। 66 है, 65 है, 56 है या 55 है। तो न्यूलैंड के अनुसार टोटल न्यूलैंड कितना तत्वों को खोजा था, ये 56 तत्वों तक ये खोजा हुआ था, ठीक है। इसका जो 56 नंबर तत्व था ये थोरियम था, जो कि मेंडलीव का ऑक्टेव सीरीज का लास्ट तत्व था। इसने टोटल एलिमेंट्स 56 को ही फाउंड किया हुआ था। नेक्स्ट है दिनांक 3 अप्रैल 2005, अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक, माह, वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उनमें एक नियत गणितीय विशेषता देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता है, बताइए। 2016 में, 2017 में, 2015 में या 2018 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2017, ऑप्शन नंबर बी। किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने 2017 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रायोजक होने के लिए 5 वर्षों का अनुबंध किया है। ओप्पो किया है, कार्बन किया है, ब्लैकबेरी किया है या माइक्रोसॉफ्ट किया है, मतलब स्पॉन्सर किया है क्रिकेट टीम को। बताइए कौन सा इसमें से कंपनी है। तो ये जो कंपनी का नाम है ये है ओप्पो कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन IBA ऑक्सीन है, क्या होता है। IBA होता है, NA होता है, IAA होता है या साइट्रिक ऑक्सीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IAA होता है, ठीक है। और ऑक्सीन का जो खोज है, ऑक्सीन का खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑक्सीन जो होता है पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फाइड है, अमोनियम क्लोरेट है या अमोनियम क्लोराइड है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन सकता है, सॉलिड से वेपर बन सकता है यानी गैस बन सकता है। उसी को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है, जैसे कपूर होता है। नेक्स्ट है बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। न्यूटन की गति का पहले नियम पे, न्यूटन की गति के दूसरे नियम पे
न्यूटन की गति का तीसरा नियम पे या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर। ठीक है, बस प्रथम नियम से क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, बल का जो परिमाप होता है F = ma वो मिलता है। तृतीय गति नियम से क्या मिलता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का थर्ड कहता है प्रतीक जो एक्शन होता है उसके इक्वल अपोजिट जो रिएक्शन होता है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, कम सबसे प्रतिरोधकता किसमें होती है, हीरा में, ग्लास में, इबोनिट में या नाइक्रोम में। तो नाइक्रोम में होता है। नेक्स्ट है किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है, अमित त्रिपाठी ने, विक्रम सेठ ने या अनिल मेनन ने या अरविंद अगड़िया ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अड़िगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, प्लानेरियन है, घेघा है या एस्केरिस है या स्नेल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्नेल होता है, जो जिसको घोगा कहते हैं, वो अपना लिंग बदल सकता है। जब सोडियम क्लोराइड की जलीय यानी नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाता है, बताइए। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। NaOH2 को कास्टिक सोडा कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यक्ति का चयन करिए जो दिए गए समूह में असंगत है, पेंटाला हरिकृष्णन है, विश्वनाथन आनंद है, साइना नेहवाल है या कोलेरू हम्पी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है 2016 के रियो ओलंपिक में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जो था वो जीता हुआ था, पीवी सिंधु ने जीता था या तिरुपूर्णा दास ने या साइना नेहवाल ने या सानिया मिर्जा के द्वारा जीता गया था। तो ये जीता गया था पीवी सिंधु के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सबको पसंद आया होगा। और आप लोग एक और काम कीजिएगा, जो भी अभी सेट चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट अभी चल रहा है, लेकिन एक और सेट चल रहा है जिसमें सेट 2 तक हो चुका है, सेट 1 सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। हर एक सेट में 50 क्वेश्चन लगभग रहता है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसमें ज्यादातर अभी 1-2 दिन हिस्ट्री देखने को मिलेगा, वैसे ही अलग अलग टॉपिक पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सेट आ रहा है, उसको भी आप लोग देखा करें। और जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।